गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं इनके बारे में जाना था। आज बच्चों हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। यानी कि यदि हमारे स्पेक्ट्रम में कार्बोनिल ग्रुप की पीक प्रेजेंट है तो हमें उसको तो देखना ही है, मगर कौन कौन से कंपाउंड या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप वहाँ हो सकते हैं, उस अननोन कंपाउंड में हो सकते हैं, हम इसको देखेंगे। तो द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, एस्टर, अमाइड, क्लोराइड, एंड्राइड, इन सब के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जनरली इस ग्रुप की जो एब्जॉर्प्शन बैंड हमें जो देखने को मिलता है 1450 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। अब इसका में जो पीक हमें दिख रही है 1850 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, वो इस वजह से होती है क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट में जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। और जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप है उनमें भी हमें कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यानी कि यदि हम कार्बोनिल ग्रुप की पीक आपसे पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं कि 1850 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। लेकिन यदि आपसे स्पेसिफिक एल्डिहाइड की, कीटोन की या इनकी पीक्स पूछी जाती है तो फिर आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो हमें कहाँ एब्जॉर्प्शन मिलेगा, यदि हम कीटोन की बात करेंगे तो हमें कहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर यदि बच्चों अपन देखें तो वो इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यानी कि इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब एनहाइड्राइड में जब हमको दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो CO के लिए हमें दो बैंड देखने को मिलते हैं। तो जो फर्स्ट बैंड हमें देखने को मिलता है वो 1810 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। वहीं यदि हम एसिड क्लोराइड की बात करें तो वो 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसी तरह से यदि हम एनहाइड्राइड के सेकंड बैंड की बात करें, अब देखिए धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, तो हमें सेकंड बैंड 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। इसी तरह एस्टर के लिए हमें 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, एल्डिहाइड के लिए हमें 1725 सेंटीमीटर के अराउंड, कीटोन के लिए हमें 1715 सेंटीमीटर के अराउंड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें 1715 सेंटीमीटर के अराउंड, और यदि हम अमाइड की बात करेंगे तो अमाइड के लिए हमें 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो बच्चों, ये तो थी कि हमें इतना वेरिएशन कार्बोनिल ग्रुप की फ्रीक्वेंसीज में एब्जॉर्प्शन में क्यों देखने को मिल रहा है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यदि हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझें, जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट में चेंज होगा वहीं उतना ही ज़्यादा हमें एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलता है। अब डाइपोल मूवमेंट में यदि चेंज नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी हमें अलग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि सबसे जो पहला इफेक्ट है वो है कि आपका जो कॉन्जुगेशन है उससे फर्क पड़ेगा। द रेंज ऑफ वैल्यूज जो अभी अपन ने ऊपर देखी, यूजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंट इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तीनों इफेक्ट्स हैं जो कि यहाँ के एब्जॉर्प्शन बैंड जो है ऊपर जो हमने वेरिएशन देखा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन अपीयर इन अपोजिट वे टू इन्फ्लुएंस द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। First, an electronegative element may tend to draw in the electron between the carbon and oxygen atom through its electron withdrawing effect, so that the CO bond become somewhat stronger. A higher frequency यानी higher energy absorption than resulting। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नीचे जो डायग्राम बना है आप इसके अंदर देखिए कि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हमारा क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको वो राइज कर देगा। लेकिन यदि हम रेजोनेंस की बात करें कि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इसके साथ रेजोनेटिंग कर रहा है, यानी कार्बोनिल ग्रुप के रेजोनेंस में आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके हमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। तो इस रेजोनेंस की इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, जो कार्बोनिल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी थी वो लोअर साइड में शिफ्ट होती जाती। इसीलिए यदि हम CO एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं तो वो हमें हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है,
लेकिन जैसे जैसे रेजोनेंस का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमाइड ही एकमात्र ऐसा है जो 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब सेकेंड इफेक्ट यदि हम देखें, तो यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि एसिटिक एसिड है वो डाइमर की फॉर्म में रहता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पढ़ा है वहाँ पढ़ा था। तो आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, अ कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्टिंग इन मोनोमेरिक फॉर्म इज वेरी डाइल्यूटेड। यदि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो वो हमारा क्या है, मोनोमेरिक फॉर्म में मिलेगा। 1700 से 60 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट डिक्रीजेस। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कहाँ से डिक्रीज हो गया, CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यदि हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करें एज अ नीट लिक्विड और इन अ सॉलिड स्टेट, यानी कि तीन कंडीशन है, एक तो सॉलिड स्टेट या फिर हमने नीट लिक्विड लिया है या बहुत ही कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डाइमर फॉर्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो CO बॉन्ड है वो उसका जो वीक हो जाएगा और ये लोअर फोर्स कांस्टेंट की वजह से लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा। यानी कि जो 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा था, वही एब्जॉर्प्शन हमें अब 1710 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। अब यदि बच्चों हम कीटोन की बात करें तो कीटोन एब्जॉर्ब अ लोअर फ्रिक्वेंसी देन एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड के कंपैरेटिवली लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो करा। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि इसमें जो 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस वजह से लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एक ही R जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है इस कंडीशन के अंदर, यदि हम एब्जॉर्प्शन देखें तो हमें कीटोन लोअर वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन शो करता है, जबकि एल्डिहाइड हायर वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब बच्चों अगला जो इफेक्ट आता है हमारे पास में, तो वो आता है हमारा कॉन्जुगेटेड इफेक्ट, यानी कि कॉन्जुगेशन से किस तरह से हमारा जो पूरा एब्जॉर्प्शन है वो किस तरह से इफेक्ट होता है। कॉन्जुगेशन इफेक्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ C bond adjacent to the carbonyl group resulting in delocalization of pi electron, यानी कि यदि कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। दिस कॉन्जुगेशन इंक्रीज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। अब क्या हुआ, अपन ने स्टार्टिंग में वेरिएशन देखा था कि कैसे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल बॉन्ड में हमें हायर फ्रिक्वेंसी पे मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड में और हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जैसे ही सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है CO ग्रुप के अंदर, हैंस लोअर द फोर्स कांस्टेंट रिजल्टिंग इन अ लोअर ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल एब्जॉर्ब। यानी कि यदि कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आ जाता है तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। उस डीलोकलाइजेशन की वजह से आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और उस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से जो आपका फोर्स कांस्टेंट है वो लो हो जाएगा और इसकी वजह से वो लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब जनरली हम यदि अल्फा बीटा डबल बॉन्डेड की बात करें या रिंग सिस्टम की बात करें तो आप नीचे यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स है वो 1750 सेंटीमीटर इनवर्स से 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। वहीं जो एराइल सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड है 1725 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। वहीं यदि हम एरोमेटिक एसिड्स की बात करें तो एराइल सब्स्टिट्यूटेड जो है तो यदि 1710 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। अब बच्चों बात आती है रिंग साइज इफेक्ट की कि यदि रिंग साइज है तो किस तरह से कार्बोनिल ग्रुप की पीक पे इफेक्ट करेगा। तो बच्चों नीचे आप डायग्राम के अंदर देखेंगे कि यदि हम 5 मेंबर रिंग की बात करें तो हमें 1715 से 1745 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और जैसे ही रिंग साइज कम हो रहा है तो आप यहाँ पे देखिए 1715 से 1780 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, यानी हायर दिख रहा है। और इसी तरह से यदि हम साइक्लिक एस्टर की बात करें तो 1735 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करता है। और अगला यदि हम लैक्टम की बात करें तो 1690 से 1705 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो बच्चों ये तो थी साइक्लिक कंपाउंड्स की बात। अब हम बात करते हैं अल्फा सब्स्टिट्यूटेड इफेक्ट। यदि हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, यदि उसके पास में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है
यानी कार्बोनिल ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है, कोई और ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप इसे देखेंगे कि व्हेन द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनिल इज सब्स्टिट्यूटेड विथ अ क्लोरीन, या कोई भी अलग हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कार्बोनिल बैंड विल बी शिफ्टेड टू द हायर फ्रिक्वेंसी, तो वो हायर फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन ऑफ द CO बॉन्ड। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्स है, इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इसकी वजह से आपका ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ से फुलफिल करेगा, जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उससे करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो CO बॉन्ड है उसका जो डाइपोल मूवमेंट का चेंज है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें हायर वेव पे फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो बच्चों एक्सल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे यदि Cl ग्रुप है, तो हम देखते हैं कि एक्सल क्लोरीन जो है हमें 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करता है, जबकि जो हमारा इक्वेटोरियल है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब बच्चों बात आती है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कल भी जब अपन ने जब OH ग्रुप की बात करी थी, तो हमने ये देखा था कि यदि इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंस देखा था। आप फर्स्ट देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप lengthen the CO bond and lower the strength force constant K, this resulting in a lower of the absorption frequency. For example, यदि हम इसके अंदर देखें मिथाइल सैलिसिलेट के, तो 1618 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखना मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है, और हमारा जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है, तो फोर्स कॉन्स्टेंट हमारा यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन यदि हम देखें सेकंड एग्जांपल, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आप इस एग्जांपल को देखिए, एन एक्सट्रीम एग्जांपल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सीन इनोलिक एंड बीटा डाइकीटोन विच हैव बोर्ड एंड इंटेंस एब्जॉर्प्शन, द वैल्यू ऑफ 1640 सेंटीमीटर इनवर्स और लोअर फ्रिक्वेंसी पे हमें देखने को मिल रहा है। यदि आप कीटो फॉर्म में देखेंगे तो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, जबकि कीटो इनोल फॉर्म है, जहाँ की आपका हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है, वहाँ पर हमें 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो बच्चों ये तो वेरिएशन था कि कार्बोनिल ग्रुप पे जो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं वो किस तरह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस डालते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो बच्चों अब हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। पूरा अपन डिस्कस कर चुके हैं, हम एल्डिहाइड कहाँ एब्जॉर्प्शन करता है, कौन कौन सी पीक देखनी है, और इनके हम एक दो स्ट्रक्चर डिटरमाइन स्ट्रक्चर जो है IR स्पेक्ट्रा है उनको देखेंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए कि जो CO स्ट्रेचिंग है वो 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, और यदि इसमें कॉन्जुगेशन होता है तो एब्जॉर्प्शन जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। यदि हम CH स्ट्रेचिंग की बात करें तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि जो CH स्ट्रेचिंग CHO ग्रुप के लिए है, उसके लिए हमें 27 से 50 सेंटीमीटर 20 से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें 2 पीक्स नज़र आती हैं। वो हमारा CH अल्काइल ग्रुप के लिए नहीं होती, CH उस ग्रुप के लिए होती है जो हमारा एल्डिहाइड का जो CH है उसके लिए एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों हम स्पेक्ट्रा देखते हैं यहाँ पर आप स्पेक्ट्रा देखिए कि आप सिंपल एलिफेटिक के लिए यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। ये आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप की पीक है जो आपको 27 से 28 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिल रही है। आप यहाँ पर देखिए आपको बहुत अच्छे से कार्बोनिल ग्रुप के लिए 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक दिख रही है, और आप यहाँ पर दूसरी पीक देखेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है दूसरी पीक। अब आप इसी के साथ में अगला स्पेक्ट्रा देखिए कि इसके अंदर आप ये देखिए कि यहाँ पर ओवरटोन नज़र आ रहा है CH के लिए। इसी तरह से इसमें विनाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है। आप स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कॉन्जुगेटेड है एल्डिहाइड के साथ में, तो विनाइलिक ग्रुप की पीक नज़र आ रही है। साथ ही हमें एलिफेटिक के लिए भी पीक नज़र आ रही है, और यहाँ पर हमें एरोमेटिक जो हमारा एल्डिहाइडिक CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप की पीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देखिए कि आपको कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए भी पीक नज़र आ रही है। साथ ही CH विनाइलिक की जो आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन बैंडिंग वाइब्रेशन है उसके लिए भी हमें एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलता है। अगला आप यहाँ पर देखिए, अगला हमारा एग्जाम्पल है बेंजल्डिहाइड का। तो यहाँ पर आप देखिए एरोमेटिक सिस्टम के लिए आपको एक अलग से पीक नज़र आ रही है। इसी के साथ CH एल्डिहाइड CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हमें पीक नज़र आ रही है।
CO ग्रुप की बहुत इंटेंस पीक नज़र आ रही है, C डबल बॉन्ड C के लिए पीक नज़र आ रही है और आउट ऑफ प्लेन के लिए हमें यहाँ पर पीक नज़र आ रही है। तो बच्चों बहुत सारी पीक ऐसी है जो हमने पहले स्टडी करी हुई है। तो जब भी हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन सा हाइड्रोकार्बन हो, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, या उसमें डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेशन मौजूद है, तो हम इस आधार पर पीक वहाँ जाकर देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा यदि हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर बच्चों हमें CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी देखने को मिलता है, जो 1000 से 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है C सिंगल बॉन्ड के लिए। तो हमने पहले भी फर्दर भी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से जो CH स्ट्रेचिंग के लिए हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिला है 27 से 50 से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। इसी तरह से कार्बोनिल ग्रुप या CH3 या CH2 के लिए हमें जो बैंड मिलते हैं वो हम फर्दर पढ़ चुके हैं। अब बच्चों बात आती है कीटोन्स की। तो कीटोन के अंदर हमें सिंगल पीक मिलेगी। यहाँ पर CH यदि हमारा कार्बोनिल ग्रुप की पीक प्रेजेंट है तो उसके बाद में एल्डिहाइड के लिए हम 2700 से 28 के बीच में पीक एब्जॉर्प्शन देखते हैं। यदि वहाँ पर ये पीक मिसिंग है और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। यानी कीटोन के लिए हमें 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। और यदि हमें यहाँ पर कॉन्जुगेशन मिलता है तो वो क्या करता है, हमारे एब्जॉर्प्शन को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता है। और यदि हम रिंग स्ट्रेन की बात करें तो मूव द एब्जॉर्प्शन टू द लेफ्ट टू द साइक्लिक कीटोन, यानी कि साइक्लिक कीटोन के लेफ्ट हैंड साइड पर ये शिफ्ट कर देता है। अब बच्चों बात आती है इनके स्पेक्ट्रा की। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें CO का ओवरटोन देखने को मिल रहा है। साथ ही विनाइलिक ग्रुप के लिए यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड है। इसी तरह से एलिफेटिक के लिए हमें पीक दिख रही है। साथ ही आप यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप की पीक देख लिए, इसी के साथ C डबल बॉन्ड C की पीक नजर आ रही है। दूसरा ये जैम डाई है तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट स्पेक्ट्रा हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरोमेटिक सिस्टम भी है और साथ ही हमारा एलिफेटिक। तो इन दोनों के लिए हमें यहाँ पर पीक नज़र आ रही है। और इसी के साथ हमें कार्बोनिल ग्रुप की पीक नज़र आ रही है। एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C के लिए आउट ऑफ प्लेन आपका यहाँ पर देखिए एरोमेटिक सिस्टम की पीक है। और इसी के साथ हमारी यहाँ पर भी एक एब्जॉर्प्शन बैंड हमें नज़र आता है। इसी की तरह बच्चों अगला यदि हम स्पेक्ट्रा देखें तो ये 5 मेंबर साइक्लिक कीटोन है। तो इसके अंदर आप देखिए हमें यहाँ पर ओवरटोन नज़र आ रहा है CO के लिए। इसी के साथ में एलिफेटिक के लिए आपको यहाँ पीक नज़र आएगी, कार्बोनिल की पीक है। और बच्चों ये एब्जॉर्प्शन है, इस देखिए कि आप सिंपल इसमें साइक्लिक कीटोन है तो आप इसके अंदर देखेंगे कि हमें कितना क्लियर स्पेक्ट्रा नज़र आ रहा है और कितने अच्छे से हम किसी भी अननोन कंपाउंड को बहुत आसानी से यहाँ पर समझ पा रहे हैं। अब अगला आता है कि यदि कॉन्जुगेशन है तो साइक्लिक सिस्टम से लेके आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप नीचे स्ट्रक्चर देखिए कि यदि हम एब्जॉर्प्शंस की बात करें तो यदि हम नॉर्मल कीटोन लें या साइक्लिक कीटोन लें 6 मेंबर रिंग लें तो 1715 सेंटीमीटर के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। लेकिन यदि हमारा जो R ग्रुप यदि हमारा 3 मेंबर रिंग के साथ जुड़ा हो तो 1695 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन मिलता है। यदि कोई इसकी जगह हमारा R की जगह यदि हमारा कोई एरोमेटिक सिस्टम जुड़ जाए तो 1685 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन मिलता है। यदि कोई डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए तो 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। यदि दोनों तरफ R ग्रुप है, बेंजोफिनॉन है, तो हमारा 1665 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। और यदि हमारा इनोलिक बीटा डाइकीटोन है तो हमें 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हम साइक्लिक कीटोन्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 3 मेंबर रिंग है वो हमें 1815 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि रिंग स्ट्रेन जो है, रिंग स्ट्रेन की वजह से जो आपके रिंग के अंदर पी बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और इसी वजह से वह हायर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा और हमें हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो आप देखिए 3 मेंबर में जहाँ पर रिंग स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन 1850 सेंटीमीटर के इनवर्स एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। वहीं हमारा 4 मेंबर रिंग 1780। वहीं हम यदि 5 मेंबर की बात करें तो वो 1745 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखता है। लेकिन यदि हम साइक्लिक की और नॉर्मल कीटोन की बात करें तो वो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देता है। वहीं यदि हम 7 मेंबर रिंग की बात करें तो 1705 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो बच्चों ये तो हमने देखा है कि कैसे रिंग स्ट्रेन का CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड है कार्बोनिल ग्रुप की फ्रिक्वेंसी को इफेक्ट करता है, इसी तरह से कैसे रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट का फर्क पड़ता है, इन सब के बारे में पढ़ा। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है
किसी भी तरह की समस्या है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि दिक्कत है तो मुझसे बात करिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके आगे और भी कंपाउंड जो हम ले सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।